इस शब्द के अपराह्न में संध्या के समय हम लोग शॉल फैमिली में आए हैं और हम लोग सबको बहुत आनंद प्राप्त हो रहा, खुशी लग रहा है। सबके खुश हैं ना? हाँ, सबके खुश हैं और परमेश्वर का आशीर्वाद हम सब पर है, दया है, कृपा है और हम जितने भी हो सकते हैं कि छोटे झुंड में हैं और जैसे हम एक दूसरों के साथ परमेश्वर का वचन और जो भी हो तो दैनिक जीवन में हम करते हैं, उसको हम जब साझा करते हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है। ये लोग परमेश्वर का धन्यवाद हो और खास करके शोर परिवार को आशीष दिए हैं और आगे भी आशीष देंगे। और बच्चे हैं, पढ़ते हैं, बढ़ेंगे, काम करेंगे और सब परिवार सब कोई ठीक रहेंगे। आपने कभी पत्थर लेकर के, 2 पत्थर लेकर के ऐसा करके रगड़े हैं सब, तो क्या निकलता है ऐसे? आग निकलता है, चिंगारी कहेंगे, आग चिंगारी निकलता है 2 पत्थर को। हाँ, तो हम लोग बचपन में भी अभी भी हम लोग पत्थर को खाते हैं तो उससे आग निकलता है। तो आज का जो और का वचन हम लोग बस हिंदी वाला नहीं है लेकिन अंग्रेजी वाला है। उसके आता है कि द स्पार्क ऑफ द फायर, स्पार्क जो चिंगारी निकलते हैं और उसमें आग निकलती है। देखिए हम लोग याकूब पढ़ेंगे, याकूब के पत्री 3 उसका 5 पद में, याकूब 3 याकूब का 3 उसका 5 पद। यहाँ यह लिखता है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। तो यहाँ देखते हैं याकूब 3 5वां पद में क्या होता है? जीभ एक क्या है? आग के समान है और जीभ, अगर हमारा जीभ नहीं रहेगा तो हम बोल नहीं सकेंगे और उनको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बाइबल में कहता है कि जीभ एक आग के समान है और बहुत से घटनाएं हम पाएंगे कि एक चिंगारी कहेंगे, छोटी सा जो आग का अंक रहता है, अंश रहता है, उससे क्या होता है? जंगल हो, उसमें जहाँ सूखी पत्ती रहेगी उसको जला कर खत्म कर देती है। और क्या होता है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि आग का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग नहीं जानते थे कि कैसे पकाएंगे और खाएंगे। लेकिन पहले के लोग क्या कच्चा खाते थे ना, आग नहीं था तो यार कैसे खाएंगे। तो आग ही पहला आविष्कार हम देखते हैं कि यह क्या डिस्कवरी ऑफ फायर, तो कहेंगे कि आग। तो आज हमारे जीवन में आग एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम बाइबल में पाएंगे उत्पत्ति की किताब में कि जो आग, कौन से आग जो इस दुनिया को दूषित कर दिया, आग इस दुनिया को क्या कर दिया? पूरे संसार में फैल गया आग। और वो है कि परमेश्वर ने जिस फल को, जो भले बुरे ज्ञान का फल को मना किए थे आदम हवा को, और उन्होंने क्या क्या खाया। हवा मकान में आ गई, फल तोड़ी, खाई और आदम को दी, खाई। जब दोनों खाए
तो दोनों के आंखें खुल गई और इससे नतीजा क्या हो गया? सारे संसार में पाप ही पाप फैल गया, पाप ही फैल गया। तो हम देखते हैं कि आज पाप का नतीजा, जब आग में हम जलते हैं, जब आग का एक चिंगारी, एक अंगोरा भी हमारे शरीर में आता है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है? नहीं। तो उसी प्रकार ये शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं ये संसार में क्या करते हैं? पाप को इतना अधिक फैला दिए हैं, बहुत अधिक फैला दिए हैं। हम लोग देखेंगे दूसरा पदस्थल जो फिलिपी 2 उसका 5 पद में, फिलिपी पत्री के 2:5। फिलिपी 2 उसका 5। यहाँ हम पाएंगे फिलिपी 2:5 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिपी उसका 2:5। तो हम देखते हैं कि यीशु ख्रिस्ट का स्वभाव, उनका चरित्र इस जगत में जब वे आए तो हम मनुष्यों को अपना स्वभाव दिखलाए और उसके अनुसार चलने के लिए हम सबों को कहे। यहाँ जो आग, जो जीव, एक आग से तुलना किया गया है और सारे संसार में पाप फैल गए। लेकिन परमेश्वर का जो अनुग्रह, जो प्रेम हम मनुष्यों पर है, और वो क्या करते हैं? जो पाप को, जो बुराई है, उनको क्या करते हैं? मिटा देते हैं, उनको मिटा देंगे। तो जैसे हम इस दुनिया में रहते हैं और जीवन यापन करते हैं तो हम लोग बहुत से बुराइयों में फंसते हैं, लेकिन परमेश्वर के जो प्रेम और अनुग्रह है उससे हम लोग क्या करेंगे? उस जलते हुए आग या बुराई को हम लोग मिटा सकते हैं। और दूसरा पदस्थल है 1 कुरिन्थी 10 उसका 13 पद। 1 कुरिन्थी 10:13 ये जाने माने पदस्थल है। 1 कुरिन्थी 10 उसका 13 पद। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हमारे ज़िंदगी में जब आखिरी समय अभी भी, और जब हम सभी कोई यीशु ख्रिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके दूसरे आगमन का इंतज़ार कर रहे हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम जब कभी भी परीक्षा में पढ़ें। लेकिन यहाँ पौलुस प्रेरित क्या लिखते हैं? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ, शक्ति देंगे, और वह परीक्षा से हम सबों को क्या करेंगे? निकालेंगे कि तुम सह सको। परमेश्वर पर हम लोग को भरोसा करना है, विश्वास करना है, अपने विश्वास को मजबूत बनाना है, ताकि हम जैसे अंतिम घड़ी में हम वास कर रहे हैं, और परमेश्वर जितने भी हमारे ऊपर परीक्षाएं आएंगे, सताहट आएंगे, उसको क्या करेंगे कि हमें शक्ति देंगे। हम अपने शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर की शक्ति होगी, और उस शक्ति से हम लोग जो परीक्षाएं होंगी, जो दुख तकलीफ होंगी, उनको हम लोग सह सकेंगे और उन परीक्षाओं से हम लोग बाहर निकल जाएंगे।
तो यहाँ देखते हैं कि जैसे नया क्वार्टर में आप लोग को साउथ की बात मिला है, और फरवरी महीना से जो वोट का वचन में उसमें है द ग्रेट कंट्रोवर्सी, क्या मैंने है महान संघर्ष है। और पूरे त्रिमास हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो एक महान संघर्ष जो शुरू हुई, और कहाँ शुरू हुई, स्वर्ग में शुरू हुई संघर्ष। और इसे आज भी हम देखते हैं कि इस महान संघर्ष हम सबों के बीच में, हम लोग के मन में संघर्ष होता है, जो संघर्ष का है कि चुनाव का है, हम किधर जाएं और किधर हम झुकें, कौन सा रास्ता पकड़ें, कौन सा रास्ता पे जाएं जिससे हम लोग को आनंद जीवन मिलेगी। परमेश्वर इस छोटे बच्चन पर आशीष देवे और हम लोग का अगुवाई करे, इस परिवार को आशीष दे, और हम जितने हैं सबों को आशीषित करे, ताकि हम इस पापमय दुनिया में हम रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और उसका प्रेम हम पर बना रहेगा, और हम लोग को नहीं घबराना है, और हम लोग को उसके पदचिन्हों पर हम लोग को चलना है। तो आखिरी में गीत गाएंगे, गीत चुने 2 नंबर का, 2 नंबर का। और उसके बाद आखिरी में मिसेस सिंह और मैं प्रार्थना करूँगा 2 नंबर का, हिंदी से 2 नंबर। यीशु पास मैं जाऊँगा, ज्योति में उसके साथ मैं चलूँगा, सदा ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। क्षमा प्राप्त मैं करूँगा, ज्योति में सारे पाप को छोड़ूंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। सेवा कृष्ण करूँगा, ज्योति में समय से पाऊँगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। क्या कर सकेगा